वंदे मातरम। भारत माता की जय। पिछले एपिसोड में मैंने माँ और जननी के विषय में अपने विचार रखे थे। आज भी उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, कुछ उदाहरण के साथ आपके समक्ष प्रश्नों को छोड़ रही हूँ। आप स्वयं विचार करें कि ऐसी महिलाएं जननी मात्र रहीं या माँ बन पाईं। क्या उन्हें माँ कहा जा सकता है? चलिए उदाहरण देती हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल 6 साल, वो किसी परेशानी में है, अपने बिस्तर पर रो रहा है। संभवतः उसे अकेलापन लग रहा हो, उसे यह इच्छा हो कि कोई उसके पास रहे, माँ का प्रेम उसे मिले, गोद मिले। वो अपनी माँ को पुकारता है, रोता है, परंतु माँ उस कमरे में या घर के अन्य किसी दूसरे कमरे में जाकर के मोबाइल पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त हैं, अपने ही संसार में खोई हुई हैं। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा उनसे क्या चाह रहा है। बच्चा रोता रहा, माँ अपने आप में मगन रही। फिर बच्चा चुप हो गया और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर एक सवाल तो उठता गया कि क्या ये मेरी माँ है? क्योंकि कभी भी उसके खालीपन को भरने के लिए उसकी माँ का गोद उसे नहीं मिला, बल्कि जब भी रोता, गिर कर के रोए या किसी भी वजह से अकेलापन लगे तो बस कुछ महंगे कपड़े उसको ला करके बहला दिया जाता, कुछ खिलौने उसको दे देते, ये लो नया खिलौना, नए कपड़े और रोना बंद करो। वो बच्चा चुप हो जाता और ठीक है, खिलौने कपड़े में व्यस्त हो जाता। परंतु क्या उसके अंदर का खालीपन बढ़ा? क्या बुढ़ापे में वो आपके अंदर के खालीपन को भरेगा? आप स्वयं विचार करें। क्या उस बच्चे को माँ मिली? आप विचार करें। चलिए और भी उदाहरण। हर दिन बच्चा माँ से कहता है, माँ मेरे साथ खेलोगी। बच्चे के साथ अन्य कोई कितना भी खेले, लेकिन माँ का कुछ क्षण का भी, कुछ क्षण कहें, कुछ समय का भी खेलना, उसके साथ बैठना बहुत मायने रखता है, उसके व्यक्तित्व को निखारता है। परंतु जब कोई बच्चा अपनी माँ से बार बार ये कह रहा है कि माँ मेरे साथ खेलोगी, और माँ का एक ही जवाब होता है, नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, बस मोबाइल में लगी हुई हैं और अपनी व्यस्तता बच्चे को दिखलाई जा रही है। बाद में बच्चा बड़ा होगा, उसकी भी दुनिया मोबाइल होगी। वो क्यों माँ के पास जाएगा? क्यों उस महिला के पास जाएगा जिसने कभी उसको समय नहीं दिया? कैसे जाएगा? आप स्वयं विचार कीजिए। क्योंकि माँ ने तो उसके लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाला, अपने मोबाइल में व्यस्त रहीं। बच्चा धीरे धीरे माँ की ममता से वंचित होकर माँ से ही दूर हो गया, या कहें परिवार का ही उसके लिए कोई मायने नहीं रह गया। इस परिवार के विघटन का दोषी कौन है? क्या वो महिला माँ कहलाने योग्य है? फिर देखिए, कई बार बच्चा बीमार होता है, परंतु ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बच्चे के लिए
देखभाल के लिए एक दाई को रखी हुई हैं, जो बीमार होने पर भी उसके साथ रहती हैं। उस वक्त भी बच्चा माँ की गोद चाहता है, परंतु नहीं, माँ रोता है और जो जननी है वो दूसरे कमरे में चैन से सोती हैं। फिर बच्चा दाई को ही पकड़कर अपने मन को संतुष्ट करता है कि यही मेरी माँ है, और स्वाभाविक है दाई के प्रति उसका ज़्यादा लगाव होगा, ना कि उस महिला के प्रति जिसने उसे जन्म दिया। अब फिर से प्रश्न, क्या यह महिला माँ कहला सकती है? अब चलिए, बच्चे का जन्मदिन आता है, बहुत दिखावा, बहुत साजो सामान, परंतु बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसकी जननी के बहुत से मेहमान आए हैं। उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उसको यानी बच्चे को। उसे शांत रहने की पूरी समझाइश दी गई है। पार्टी उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस उसकी माँ अपने लोगों में लगी हुई है, हंसना, बात करना, तरह तरह के व्यंजन, केक, सजावट, फोटोग्राफी, सब कुछ है। पर बच्चे के लिए क्या? क्या इसमें कुछ भी बच्चे की खुशी के लिए है? नहीं। यह जश्न तो था, परंतु क्या बच्चे के साथ अपनापन था? नहीं। फिर से प्रश्न, इस महिला को क्या कहेंगे आप, माँ या जननी? प्रश्न आप पर छोड़ती हूँ। अगले एपिसोड में मैं ऐसे महिलाओं के विषय में बात करूँगी जिसे आप खुले मन से कहेंगे कि हाँ, माँ ऐसी होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।